स्टूडेंट्स, आज बात होगी जेंडर पैरिटी के बारे में। जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता। इससे पहले हमने बात किया था कि लैंगिक असमानता यानी जेंडर बायसनेस के कारण क्या क्या हैं और उसके व्यवहार में क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिसके कारण पता चलता है कि लैंगिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे लैंगिक समानता के बारे में, क्योंकि अब ये समाधान है उस समस्या का। अगर समाधान कुछ है तो वो है लैंगिक समानता। लैंगिक समानता में सिर्फ एक इकाई की भूमिका नहीं है। समाज भी, परिवार भी, सरकार भी, जनसंचार के साधन भी, यानी सभी इकाई जो हैं वो मिलकर अगर प्रयास करेंगे तभी लैंगिक समानता आ सकती है। पर आज हम सिर्फ बात करेंगे कि लैंगिक समानता को स्थापित करने में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। स्थापित करने में परिवार की भूमिका। आने वाली कक्षाओं में हम बात करेंगे परिवार के बाद समाज, शिक्षा, जनसंचार के साधन, सरकार, कानून, इन सारी बातों पे भी चर्चा होगी। पर आज सिर्फ और सिर्फ परिवार की बात। सबसे पहली बात क्या है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है शिक्षा। अगर परिवार में शिक्षा का वातावरण है, लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे परिवार में लैंगिक समानता देखी जाती है। वहां पर लिंग के अनुसार भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे होते हैं और वो जानते हैं कि समाज के विकास में, परिवार के विकास में बालक हो या बालिका दोनों का योगदान है। तो वो क्या करते हैं कि दोनों को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करते हैं, दोनों को एक समान शिक्षा का अवसर देते हैं, दोनों को आगे बढ़ने के लिए सहयोग करते हैं। अब दूसरी बात अगर हम करें तो वो है जागरूकता। जागरूकता भी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षित परिवारों में भी कभी कभी पुरानी मान्यताएं, पुरानी परंपराओं का इतना बोलबाला होता है कि वो लिंग भेद को मानते हैं, बालिकाओं को कम महत्व देते हैं और बालकों को ज्यादा महत्व देते हैं। तो जागरूकता शिक्षा से अलग है। शिक्षा सिर्फ सर्टिफिकेट की बात कर सकता है, लेकिन जागरूकता मतलब आपकी सोच भी विस्तृत होनी चाहिए, संकीर्ण नहीं होनी चाहिए। और जागरूकता के कारण भी परिवार एक विस्तृत सोच रखता है और बालक बालिकाओं के बीच समान व्यवहार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि दोनों ही ईश्वर की तरफ से एक ही है, दोनों के पास बौद्धिक क्षमता है, दोनों के पास ऐसी अपनी कैपेसिटी है, गुण है, जिसके कारण वो समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। जागरूकता के कारण वो जानते हैं कि बड़े बड़े पदों पर बालिकाएं ने भी अपना काम किया है, उत्तरदायित्व निभाया है। तो जागरूकता होनी भी बहुत जरूरी है परिवार में। हम अभी से बात कर रहे हैं परिवार की। तीसरी बात है भाषा। परिवार में जो भाषा बोली जाए वो सारी भाषाएं मर्यादित हो और भाषा में कोई भी ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य नहीं हो जिससे बालिकाओं को हीनता का एहसास हो या बालिकाओं को अपमानित होने का एहसास हो। जैसे कि बोलते बोलते बोल जाते हैं कि तुम तो लड़की हो, या तुम्हारा ये काम नहीं है, या तुम ये नहीं कर सकती हो। तो इस तरह की जो पंक्तियां हैं वो नहीं बोली जाए। परिवार की भूमिका में ये सारी बातें आती हैं कि शिक्षा हो, जागरूकता हो, भाषा हो। चौथी बात है भागीदारी। यानी परिवार में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी निर्णय हो, कोई भी फैसला लेना हो तो बालिकाओं को भी शामिल किया जाए, महिलाओं को भी शामिल किया जाए। उनकी भागीदारी हर कदम पर, हर काम में, हर योजना में सुनिश्चित हो। यानी उनकी उपेक्षा न की जाए कि तुम क्या बोलोगी, तुम क्या सोचोगी, तुम्हें क्या समझ में आता है। तो इस तरह की भाषा न बोली जाए और स्त्रियों की भी भागीदारी हो परिवार के महत्वपूर्ण निर्णय में, बहुत महत्वपूर्ण फैसलों में। उसके बाद कुरीतियों का विरोध हो। परिवार भी समाज का एक
अंग है, एक इकाई है। बहुत सारे परिवार मिलकर समाज बनाते हैं। तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं। भ्रूण हत्या होता है, भ्रूण की पहचान करते हैं, दहेज प्रथा होता है, महिलाओं के प्रति हिंसा होती है, महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा होती है, छेड़खानी, बलात्कार, इस तरह की कुरीतियां हैं समाज में। अब परिवार का काम है कि इन कुरीतियों का क्या करे, वो विरोध करे, न वो खुद करे न किसी और को करने दे। तो परिवार अगर चाहता है कि लैंगिक समानता की स्थापना करे, जेंडर पैरिटी की स्थापना करे, तो उसे क्या करना होगा, उसे इन सारी कुरीतियों का विरोध करना होगा। उन्हें इन सारी बातों को न अपनाना होगा, और अगर कहीं हो रहा है तो उसका भी क्या करना होगा, विरोध करना होगा। ये 5वीं बात हुई थी कुरीतियों का विरोध। उसके बाद है आपसी सहयोग। परिवार में एक ऐसा वातावरण बन जाए जिस वातावरण में लगे कि इस सृष्टि की गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का सहयोग जरूरी है। हम सिर्फ किसी एक को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर सिर्फ एक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। तो आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए। स्त्रियां भी अगर बढ़कर पुरुषों की मदद करती है बाहर के काम में, नौकरी में, किसी और मुद्दे पर, तो पुरुषों को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और उन्हें मौका देना चाहिए। सहयोग तभी मिलेगा जब आप सहयोग करने के अवसर देंगे, सम्मानित अवसर देंगे। तो उस परिवार में आपसी सहयोग का वातावरण तैयार करना चाहिए। जिम्मेदारियों को लिंग के आधार पर बांटना नहीं चाहिए। उसके बाद जो बात होती है वो है कि लिंग की संस्कृति न हो बल्कि श्रम की संस्कृति हो। परिवार में जो संस्कृति है वो क्या है, वो होनी चाहिए श्रम की संस्कृति। यानी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, श्रम। लिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, श्रम इम्पोर्टेंट है। यानी व्यक्ति की कद्र, व्यक्ति का महत्व उसके द्वारा किए जा रहे काम पर, उसके द्वारा किए जा रहे मेहनत पर आधारित होनी चाहिए। तो परिवार में वो वातावरण हो कि अगर एक महिला ज्यादा श्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, तो उनको भी पर्याप्त सम्मान मिले। ऐसा वातावरण, ऐसा स्वस्थ वातावरण, संतुलित वातावरण का परिवार में निर्माण करना होगा, ताकि श्रम की संस्कृति पर बल दिया जाए, लिंग की संस्कृति पर बात नहीं की जाए। तो ये सारे कुछ ऐसे विषय हैं जो अगर परिवार में हम अपनाते हैं, या जिस भी परिवार में इस तरह के विषयों पर वैचारिक मंथन होता है और इस तरह के विषयों पर आधारित वातावरण बनता है, तो वहां पर लैंगिक समानता की स्थापना बहुत ही सहजता और आसानी से होती है। तो जरूरी है कि कुछ इस पॉइंट पर आप बात करें। इसके अलावा भी अगली कक्षा में हम कुछ और विषय पर, कुछ और मुद्दों पर बात करेंगे जो लैंगिक समानता की स्थापना के लिए जरूरी है। धन्यवाद।